नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। द्वारका विधानसभा में दुर्गा पार्क पीएनटी ब्लॉक और जे ब्लॉक के बीच एक खाली जमीन है जिस पर जल्द एक सुंदर पार्क के निर्माण की बात चल रही है, लेकिन लगभग 3 एकड़ की इस जमीन पर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो चुका है। इलाके के निगम पार्षद मुकेश सूर्यान का कहना है कि एक लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने इस जगह को डीडीए से एमसीडी के अधीन किया है ताकि इस जगह पर एक शानदार पार्क का निर्माण किया जा सके। लेकिन पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने मुकेश सूर्यान पर झूठा प्रचार करने का आरोप लगाया है। महाबल मिश्रा ने कहा है कि तत्कालीन विधायक के तौर पर इस जमीन को जनता के इस्तेमाल के लिए मंजूरी वो 2008 में ही दिला चुके थे। देखिए ये खास रिपोर्ट। दशकों से बीहड़ पड़ी इस जमीन के अच्छे दिन आए तो इस पर सियासत शुरू हो गई। सागरपुर वार्ड 31S के निगम पार्षद मुकेश सूर्यान ने जैसे ही ये ऐलान किया कि 3 साल के लंबे संघर्ष के बाद उन्होंने अवैध कब्जा हटवाकर जमीन को डीडीए से एमसीडी में स्थानांतरित करा लिया है, तो पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। 2008 में जो 2003 से 2008 के बीच में जो मैं सांसद था, डीडीए का सदस्य भी था, उस समय जितनी भी ग्राम सभा की ज़मीन थी हमने बाउंड्री वाल किया और यहाँ से लेकर शिवपुरी तक आपने देखेंगे तमाम ये जो है कब्जा हो गया है, तमाम ये कब्जा लोगों ने किया है। देखिए, जब उन्होंने जो कहा है कि 2008 में उन्होंने करा लिया था, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ 2017 तक वो क्या कर रहे थे। और इससे पहले भी हमने एक एग्जाम्पल द्वारका की विधानसभा को सेट करके दिया है शिवपुरी के अंदर। वो लैंड बड़े संघर्ष के बाद में उस पर से अवैध कब्जे हटाए गए। जो कब्जे इनको मालूम है कि इनके द्वारा वो कराए गए थे माननीय सांसद जी को, कब्जे हटा करके वहाँ से डेयरियाँ हटाई गई और डेयरियाँ हटाने से भी 1-2 परिवारों को छोड़कर बाकी सारी जनता वहाँ खुश हुई है। हमने सबसे पहले 2017 में ही उसको साफ किया था और दोबारा अब हम उसको बड़े संघर्ष के बाद में फरवरी के अंदर डीडीए ने एमसीडी को हैंडओवर कर दिया था। पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने कहा है कि सरकार ने खुद एक पॉलिसी बनाई है कि जो भी 3 एकड़ या इससे कम की जमीन होगी वो ऑटोमेटिकली एमसीडी को सुपुर्द कर दी जाएगी ताकि उसे जनता की सहूलियत के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इसका जवाब भी मुकेश सूर्यान ने दिया है। उन्होंने कहा है कि ये पॉलिसी ग्रीनलैंड के लिए है, ना कि बीहड़ पड़ी जमीनों के लिए। देखिए, दिल्ली में एक पॉलिसी बनी है, 3 एकड़ से जो भी पार्क कम है, बना हुआ है या बनने जा रहा है, वो यदि डिमार्केटेड फॉर पार्क है तो वो जमीन एमसीडी को हैंडओवर डीडीए ने किया है। उसमें किसी के प्रयास की नहीं, एक पॉलिसी मैटर है और उस पॉलिसी के तहत ये 3 एकड़ ये कहते हैं प्रयास। यदि ये प्रयास है तो पूरे जमीन खाली है, पूरे जमीन पर आप बनाओ ना, पूरे जमीन पर पार्क की बात थी, पूरे जमीन पर बनाइए, तो 3 एकड़ छोटा करने की आवश्यकता क्यों है? देखिए, ये पॉलिसी 2018 में बनी थी, नोट 6 महीने पहले बनी थी, जब मैं जोन चेयरमैन था और कमलजीत जी हमारी मेयर थी। ये पॉलिसी हमने ही बनवाई थी और वो लैंड की नहीं है, वो ग्रीन लैंड की जो डीडीए के छोटे पार्क हैं, डीडीए के पास काफ़ी संख्या में पार्क है, वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। तो एक हमने पॉलिसी बनवाई थी कि 3 एकड़ से नीचे की जो लैंड है, जो ग्रीन पार्क हैं, नॉट लैंड, मैं क्लियर कर रहा हूँ, उसको एमसीडी को हैंडओवर करने की बात चली थी। कुछ पार्कों को डीडीए ने हमें हैंडओवर कर दिया था, हम उनको मेंटेन कर रहे हैं। और भी कहीं डीडीए की कोई इच्छा होती है, कोई डिजायर करता है, डीडीए या पार्षद को डिजायर करता है कि ये पार्क में डीडीए से अपने अंडर में लेना चाहता हूँ, तो वो ग्रीन लैंड मिलती है, नॉट लैंड। पूर्व सांसद महाबल मिश्रा ने एक और दावा किया है। उन्होंने कहा है कि इस जमीन पर तो पहले ही गांव वालों ने कोर्ट में केस डाला हुआ है, लिहाजा इस जगह पर निर्माण कार्य तो हो ही नहीं सकता। मुकेश सूर्या ने इस दावे को भी सिरे से खारिज किया है। ये जमीन जो एमसीडी अभी लिया है केस सहित, तो एमसीडी केस सहित लिया है तो केस लड़ेगा, अब लड़े में कब डिग्री होगा एमसीडी का, तब पार्क बनेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि उस पर डेवलपमेंट हो ही नहीं पाएगा क्योंकि केस अभी चल रहा है। जब कोर्ट में केस चल रहा है और इसका डॉक्यूमेंट मैं मंगाया हूं, इसकी पूरी जानकारी लेके आपको नेक्स्ट टाइम मैं दूंगा। न्यायालय का भी आदेश है, अगर कोई भी लैंड है उस पर कोई अगर केस भी चल रहा है, पहली बात तो इस पर कोई केस नहीं, सब झूठे केस हैं। और उस पर कोई केस भी चल रहा है तो उसको ग्रीन मेंटेन करने के लिए, साफ सुथरा मेंटेन करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है। ये हाई कोर्ट की रूलिंग है। अभी केस चल रहा है इस पर कोई केस नहीं, सब झूठे केस हैं, अवैध कब्जे हो रखे थे, ऑलमोस्ट सब हट गए हैं। मैंने 1.5 साल अध्ययन पूरा करने के बाद में द्वारका विधानसभा के अंदर लगभग 100 बीघा जो ज़मीन है, मैं वो सारी खाली कराऊंगा और जनता को समर्पित करूंगा। उस पर जनता के लिए जो फैसिलिटी हो सकती है, चाहे वो बारात घर हो, चाहे डिस्पेंसरी हो, चाहे कोई नया स्कूल बनाना हो।
अब इस पूरे मामले में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन अच्छी बात यह है कि दशकों से बीहड़ पड़ी जमीन पर सुंदर पार्क और बारात घर जैसी सुविधाओं का सीधा लाभ वहां की जनता को पहुंचेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। नमस्कार। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।